कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़के से जो एक खाली कमरे में अकेला सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसे तो इस कमरे में कैद किया गया था, पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे किसने किडनैप किया है। उसने इधर उधर चलकर देखा तो कमरे में बस एक शावर और टॉयलेट था। जल्द ही वो गुस्से में दीवारों पर मुक्के मारकर बाहर निकलने की मांग करने लगा। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसकी नजर दीवार पर लगे एक मॉनिटर पर पड़ी जिस पर लिखा था शेयर। लड़के को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो तरह तरह के सवाल पूछने लगा, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर वो टॉयलेट गया पर वहाँ तो पानी ही नहीं था। तब उसने कंप्यूटर में पानी टाइप किया और वहाँ लिखा आया कि 5 पॉइंट्स के बदले पानी मिलेगा। लड़के को अब भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, इसीलिए वो जमीन पर लेटकर इंतजार करने लगा। अचानक उसने पाद मारा तो उसे कुछ पॉइंट्स मिल गए और टॉयलेट में पानी आ गया। लड़के ने तुरंत मुंह धोया और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइव वीडियो को कई लोग देख रहे हैं जो कि अपनी एंटरटेनमेंट के हिसाब से उसे पॉइंट देते हैं। अब वो कमरे में उछल कूद करके टेढ़े मेढ़े पोज बनाकर पाद मारने लगा, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसे थोड़े पॉइंट्स मिले तो वो फिर से उठपटांग हरकतें करते हुए अचानक गिर गया और जब वो दर्द से करहा रहा था तो उसके पॉइंट्स काफी बढ़ गए। पर फिर भी ये काफी नहीं थे, क्योंकि जब उसने खाने के लिए मंगवाया तो उसके लिए कुत्तों का खाना भेजा गया। उस आदमी ने गुस्से में खाने को वापस भेजना चाहा, पर किसी कमांड ने काम नहीं किया। अब कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो दर्शकों के लिए कुत्तों की तरह भौंकते हुए खाना खाने लगा। इस तरह उसे कुछ और पॉइंट्स मिले जिससे उसने कपड़े मंगवाए, लेकिन ये तो लड़कियों के कपड़े थे। खैर, उस लड़के ने यही कपड़े पहनकर मॉडलिंग की और अपने दर्शकों का मनोरंजन किया। खैर, अगले दिन उसने पूरे जी जान से दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश की। आखिरकार उसे इतने पॉइंट्स मिल गए जिससे उसे एक टी शर्ट और सोने के लिए गद्दा मिल गया। जैसे जैसे दिन गुजरे उसके पॉइंट्स बढ़ते रहे और उसने काफी सारा सामान मंगवा लिया, जैसे कपड़े, शेविंग टूल्स, खाना, यहाँ तक कि शराब भी। पर एक दिन उसने ज्यादा शराब पी ली और नशे में मॉनिटर तोड़ने की कोशिश की, जिससे कमरे की रोशनी चली गई। बाद में उसने मॉनिटर को ठीक करके रोशनी लाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। इससे उसे इतना गुस्सा आया कि वो स्क्रीन पर मुक्के मारने लगा, पर इससे उसी को चोट लग गई। अब उसने रोते रोते यहाँ से बाहर निकलने की मांग की और आखिरकार उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। उसने अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी और जोर जोर से खांसने लगा, पर फिर अचानक से कमरे की बिजली लौट आई। तब उसने देखा कि स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी था जो उसी की तरह कमरे में बंद था, पर उसके पास तो काफी सारी चीजें थी। बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि जब कैदी एक लेवल को पार कर लेते हैं तो वो यहाँ मौजूद हर एक कैदी से बात कर पाते हैं, मगर उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि उन्हें किसने और क्यों किडनैप किया है। अब लड़के को इस बूढ़े आदमी का सहारा था और वो कई कई घंटों तक अकेला बोलता रहता था, जिससे उस आदमी को काफी पॉइंट्स मिलते थे। एक दिन उसने बूढ़े आदमी को बुरी तरह खांसते हुए देखा तो उसने उससे बात करने की कोशिश की, पर कुछ और कमांड डालने की वजह से उसे बाकी चैनल्स मिल गए। उसने देखा कि यहाँ पर तो लोग हर तरह की वीडियो बना रहे थे। कोई खाना बनाना सिखा रहा था, कोई मेकअप और एक सुंदर सी लड़की योगा करती थी। खैर, काफी जद्दोजहद के बाद जब उसने बूढ़े आदमी से बात की तो उसे पता चला कि हर कैदी का एक चैनल नंबर है। लड़के का नंबर 14 था और बूढ़े आदमी का 73 की हालत देखकर 14 ने उससे दोस्ती कर ली और वो उसके साथ खाना खाकर, जादू सीखकर और गाना गाकर समय बिताने लगा। कुछ समय बाद 14 का कनेक्शन चैनल 28 वाली लड़की से जुड़ा जो रात को योगा करती थी। उसकी खूबसूरती और शांति से खुश होकर लड़के ने अपने कुछ पॉइंट्स उसे दे दिए। फिर अगले दिन 14 ने अपने कमरे के लिए और चीजें मंगवाई और 73 से बातें की। 73 का कहना था कि वो हमेशा एक ही लेवल पर नहीं रह सकते, क्योंकि जल्द ही दर्शक उनसे बोर होकर पॉइंट्स देना बंद कर देंगे। उन्हें लगातार अपनी वीडियोस को बेहतर और मजेदार बनाते रहना होगा ताकि दर्शक उनके साथ बने रहें। इसके बाद 14 ने कई नई चीजें की, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी, एक्सरसाइज, खाना बनाना, गाना गाना और 73 की सिखाई हुई कुछ मैजिक ट्रिक्स भी की। धीरे धीरे उसके दर्शक बढ़ने लगे और उसके पॉइंट्स भी, जिसकी मदद से वो अपनी वीडियोस के लिए और चीजें मंगवाने लगा। इसी के साथ वो 28 के साथ योगा करने लगा और उसने 73 की खांसी के लिए दवा भी मंगवाई, पर गलती से उसने गलत कमांड भर दी और वो चैनल 11 पर पहुंच गया, जहां पर एक लड़की नहा रही थी। वो अभी अभी इस कमरे में आई थी और जैसे ही उसने 14 को स्क्रीन पर देखा तो वो चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि 14 ही उसका किडनैपर है। पर फिर 14 ने तुरंत उसे सब कुछ समझाया, जिसके बाद 11 शांत हो गई। तभी 73 भी स्क्रीन पर आ गया और तब 11 ने उन दोनों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी भागने की कोशिश नहीं की।
14 ने उसे बताया कि जब उसने मॉनिटर को तोड़ डाला था तो उसे काफी कड़ी सजा दी गई थी, पर 11 अब भी चाहती थी कि वो मिलकर सिस्टम की कोई कमी ढूंढ निकालें जिसकी मदद से इस जेल से आजाद हुआ जा सके। मगर 73 को उसकी बातें बिल्कुल फिजूल लगी और उसने अपनी स्क्रीन बंद कर दी। इधर 11 ने 14 से पूछा कि कोई भी आम इंसान यूं ही उन्हें किडनैप करके ऐसे हालातों में जिंदा क्यों रखेगा। 14 ने कहा कि यहाँ आने से पहले उसकी जिंदगी कोई खास मजेदार नहीं थी और अब तो उसे यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि कम से कम उसे कोई देखने सुनने वाला तो है। कुछ समय बाद 14 ने अपने मोज़ों से अपना पपेट शो शुरू किया, जिसे देखने के बाद लोगों ने बहुत सारी डोनेशन दी। फिर एक दिन उसने 11 को नहाते समय कमरा ढकने के लिए पर्दे देने का फैसला किया, पर 11 तो गुस्सा हो गई क्योंकि उसे किसी की भीख नहीं चाहिए थी। खैर अगले कुछ दिनों तक 14 ने दर्शकों को ड्राइंग सिखाई, पर वो इतनी गंदी ड्राइंग बनाता था कि उस पर लोग हंसने लगे। लेकिन एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा था तो उसके पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे थे। धीरे धीरे उसने अपने कमरे में कई चीजें इकट्ठा कर ली, लेकिन नंबर 11 अब भी बहुत गुस्से में थी और वो चाहती थी कि सभी कैदी मिलकर किडनैपर के खिलाफ आवाज उठाएं। ये सुनकर 11 और 73 उससे बहस करने लगे और अंत में 73 जोर जोर से खांसने लगा। उस रात 73 की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे दौरा पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। तब 14 ने अपने दर्शकों से मदद की गुहार लगाई और 11 ने कंप्यूटर से मदद मांगने की कोशिश की, पर फिर उसने एक गलत बटन दबा दिया और अचानक 73 का कमरा गर्म होने लगा। जल्द ही कमरे ने आग पकड़ ली और सारी चीजें जलने लगी। आखिरकार 73 भी इसी आग में जलकर राख हो गया। उसके दोस्त उसे यूं ही मरता हुआ देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाए और आखिरकार 73 का कैमरा बंद हो गया। उन दोनों ने थोड़े समय तक शांत रहकर 73 की मौत का शोक मनाया। बाद में 14 ने 11 से कहा कि उसे खुद को इस हादसे का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए, पर 11 अब भी गहरे सदमे में थी, इसीलिए 14 ने अपने पपेट शो से उसका मन हल्का किया। फिर 11 ने कहा कि वो शराब पीना चाहती है, तो उन दोनों ने काफी शराब मंगवाई और पीकर नाचने लगे। नशे में नाचते हुए उन्होंने एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को चाहने लगे हैं। आखिरकार जब नशा उतरा तो उन्हें समझ आया कि अब भी उदासी गई नहीं है। 14 ने कहा कि अब भी 73 की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। उसे अपनी हालत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। आखिरकार वो 11 के प्लान में शामिल होने को राजी हो गया। सभी कैदियों को मिलकर सिस्टम की कोई ना कोई कमी ढूंढनी होगी ताकि दूसरा कोई भी 73 जैसी मौत ना मरे। इसके बाद 14 ने कैमरे के सामने बैठकर भाषण दिया, जिससे उसके पॉइंट्स काफी बढ़ गए, पर अब उसे पॉइंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा कि 73 की जान उसके लिए बहुत मायने रखती थी, इसलिए अगर किसी को भी कोई सुराग मिले जिससे यहाँ से निकला जा सके तो वो उसे जरूर बताए। तभी 28 उसकी स्क्रीन पर आई और कहने लगी कि 14 का भाषण बहुत अच्छा था, पर उसे नहीं लगता कि वो कभी भी सफल हो पाएंगे। ये सुनकर 11 को बहुत गुस्सा आ गया और वो 28 को बुरा भला कहने लगी। बाद में 14 और 11 ने देखा कि कई और कैदी उसके मिशन में शामिल हुए थे। एक लड़की थी जिसने अपने कमरे में बारिश करवाने का तरीका ढूंढ निकाला था। फिर रात को जब नंबर 28 योगा कर रही थी तो 14 ने उससे बात की। 28 ने कहा कि 11 बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती है, थोड़ा पॉजिटिव सोचेगी तो उसके साथ अच्छा ही होगा। उसने 14 से भी कहा कि लोग तुम्हें इसलिए देखते हैं क्योंकि तुम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो। इसके बाद वो दोनों इकट्ठे योगा करने लगे, जिससे 11 को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। खैर वो बाकी लोगों के चैनल्स देखने लगी तो उसे पता चला कि काफी सारे नए लोग उनके मिशन में जुड़ गए थे। किसी ने कमरे में हवा चलाने का तरीका ढूंढा था तो कोई कमरे की दीवारें हिला सकता था। अब 11 जल्द से जल्द इस जगह का नक्शा बनाकर बाहर निकलने का प्लान बनाना चाहती थी, पर 14 का जोश थोड़ा ठंडा हो गया था। 28 की बातें सुनकर उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर खुश हैं, इसीलिए जो लोग खुश हैं उनके मन में 11 को गुस्सा नहीं भरना चाहिए। लेकिन 11 पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने अपना विरोध जताने के लिए अपने बाल काट डाले। रात को 28 फिर से योगा करने लगी तो 11 ने गुस्से में कहा कि उसे बाकियों के आराम का तो ध्यान रखना चाहिए। रात को उसकी वीडियोस की वजह से सबको सोने में दिक्कत होती है। इस पर 28 ने 11 पर इल्जाम लगाया कि वो बाकी कैदियों को अपने हाथों की कठपुतली समझकर बैठी है। 14 ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो 11 ने उससे कहा कि तू डिसाइड कर ले भाई, मैं तेरी दोस्त हूँ या ये। आखिरकार 14 को उसकी बात समझ आ गई और उसने वीडियो में भाषण देकर सभी कैदियों से एक पॉइंट मांगा। जैसे ही सबने उसे एक पॉइंट भेजा तो सिस्टम में ग्लिच आ गया और उसके पॉइंट तेजी से बढ़ने लगे। तभी 28 ने कहा कि 14 को पॉइंट मत भेजो, 14 चोर है। तो 11 ने गुस्से में उसके कमरे में बारिश कर दी। इसके बदले में 28 ने भी 11 के कमरे में आग लगा दी और आखिरकार 11 73 की तरह तड़प तड़प कर मर गई। ये देखकर 14 की हिम्मत टूट गई और वो फूट फूट कर रोने लगा।
अचानक पीछे से एक दरवाजा खुला तो वो तुरंत उसकी ओर भागा। तभी उसने देखा कि स्क्रीन फिर से शुरू हो गई थी। तो उसने वापस आकर सभी कैदियों से कहा कि वो सब मिलकर एक दूसरे की मदद करके आजाद हो सकते हैं। लेकिन उसी पल दरवाजा फिर से बंद हो गया और अब 14 को एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करना होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।